हेलो एवरीवन। तो भाई स्वागत है आपका मेरी इस आज की हरियाणा जीके की जो करंट अफेयर सीरीज चल रही है उसमें। तो भाई हमने अपनी पिछली वीडियो में अपने ये 19 क्वेश्चन तक कर लिए थे और आज हम अपनी इस वीडियो में अपना जो 20वां क्वेश्चन है उसके बारे में करने जा रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहले आता है कि हरियाणा के किस जिले में 2988 एकड़ में एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर विकसित किया जा रहा है। तो भाई जो हरियाणा की जो 2988 एकड़ है उसमें जो क्लस्टर विकसित किया जा रहा है वो कौन से शहर में किया जा रहा है, मतलब किस जिले में किया जा रहा है। तो वो किया जा रहा है भाई हरियाणा के हिसार में। इसमें है कि हरियाणा सरकार ने अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पहल के तहत हिसार में एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर विकसित करने के लिए नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट के साथ स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट और शेयर होल्डर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है भाई, उन्होंने ये सब किया है। और हिसार में जो 2988 एकड़ क्षेत्र में विकसित हो रहा जो विनिर्माण क्लस्टर महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के समीप है। किसके समीप है भैया? जो महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा है इसके पास है। और 4,680 करोड़ रुपए की परियोजना लागत। कितने रुपए भाई? 4,680 करोड़ और 32,417 करोड़ की निवेश क्षमता वाले इस क्लस्टर में 1.2 लाख से अधिक रोजगार अवसर उत्पन्न होने की संभावना है। भाई यहाँ पे इतने रोजगार मिलेंगे 1.2 लाख। और ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर्स के बीच स्थित यह परियोजना NH जो 52 है और NH0 रेल नेटवर्क और तथा प्रमुख लॉजिस्टिक केंद्रों से उत्कृष्ट कनेक्टिविटी के कारण निवेशक के लिए एक आकर्षक गंतव्य साबित होगी। ठीक है भाई, इसके थ्रू इतने जो बंदे हैं उनको रोजगार भी मिलेगा और ये मतलब हमारे लिए एक अच्छा साबित होगा। और ये हिसार जिले में खोला जा रहा है। फिर इसके बाद आता है विश्व उद्यमिता दिवस पर हरियाणा के किस जिले में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया है। तो भाई हरियाणा के हिसार जिले में किया गया है। जो हमारे नायब सिंह सैनी जी हैं हिसार में हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में 21 अगस्त 2025 को विश्व उद्यमिता दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में भाग लिया उन्होंने। और सीएम ने घोषणा की कि राज्य के प्रत्येक जिले में PPP मॉडल के तहत उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। भाई उन्होंने घोषणा की कि भाई जो हमारा PPP मॉडल है इसके तहत राज्य में ये स्थापित किए जाएंगे। और वर्तमान में हरियाणा में 9,000 से ज़्यादा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप है। कितने हैं भाई? 9,000 से ज़्यादा है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है। हरियाणा के रेसलर जो तपस्या गहलावत ने बुल्गारिया में जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में 57 किलो वर्ग में कौन सा पदक जीता? तो भाई जो हरियाणा की जो रेसलर है तपस्या गहलावत, उन्होंने बुल्गारिया में जो जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी जो, और ये 57 किलोग्राम में खेलते हैं, तो उसमें इन्होंने कौन सा पदक जीता? तो भाई इन्होंने जीता स्वर्ण पदक। तो इसमें है कि जो हरियाणा के झज्जर जिले की 18 वर्षीय, कितने साल के हैं भैया? 18 साल के हैं, रेसलर तपस्या गहलावत ने बुल्गारिया में आयोजित जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में 57 किलो वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इन्होंने जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो 57 किलोग्राम भार वर्ग है उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और ये कितने साल के भैया? 18 साल के हैं। तपस्या ने अब तक नोएडा में हुई जूनियर नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक ये बताए गए हैं भैया। उन्होंने कहाँ कहाँ क्या क्या जीता। और बेंगलुरु में भी स्वर्ण पदक, और नेशनल गेम हरिद्वार में स्वर्ण पदक, और जो जूनियर एशियन चैंपियनशिप किर्गिस्तान में भी उन्होंने स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है, आप देख लेना। फिर उसके बाद आता है हरियाणा के कितने एकड़ से ज़्यादा एरिया में अग्रसेन ग्लोबल सिटी बनाई जाएगी? तो भाई इसमें पूछा है कि जो हरियाणा की कितनी एकड़ है वहाँ जो अग्रसेन ग्लोबल सिटी बनाई जाएगी। तो भाई हरियाणा में 5 लाख एकड़। ठीक है, हरियाणा सरकार ने प्रदेश में अग्रसेन ग्लोबल सिटी बनाने का फैसला लिया है। और सरकार की इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? इतिहास और संस्कृति को वैश्विक पहचान देना है भाई। ठीक है, उनका मुख्य उद्देश्य क्या है? इतिहास और संस्कृति हमारी उसको पहचान देना। फिर उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है। और फिर इसमें आगे दे रखा है कि इस योजना का कुल एरिया लगभग
2231 वर्ग किलोमीटर, मतलब 551,159 एकड़ होगा। और इस एरिया में जैसे हिसार, बरवाड़ा, भूना, फतेहाबाद, भट्टू मंडी, आदमपुर और शीशवाल गांव तक के इलाके शामिल होंगे। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय को सरसों में उत्कृष्ट कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ केंद्र अवार्ड मिला है वही। तो हरियाणा का कौन सा जिला है जिसको ये सरसों में उत्कृष्ट कार्य के लिए अवार्ड मिला है? तो भाई हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय है। जो किस विश्वविद्यालय का सरसों में मिला है? तो भाई वो हमारा हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय है। इसमें है कि ग्वालियर में हुई अखिल भारतीय राया और सरसों अनुसंधान कार्यकर्ताओं की 32वीं वार्षिक बैठक में हिसार स्थित जो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को सरसों अनुसंधान और विरासत में बेहतरीन योगदान के लिए सर्वश्रेष्ठ केंद्र अवार्ड मिला है। इसमें है कि भाई विश्वविद्यालय को यह कितनी पुरस्कार चौथी बार मिला है। कितनी बार, कौन सी बार मिला है भाई? चौथी बार। इससे पहले भी इनको मिल चुका है 3 बार। फिर उसके बाद आता है अगस्त 2025 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में महिला न्यायाधीश की संख्या कितनी हो गई है? तो भाई पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में महिलाओं की संख्या है वो हो गई है 18। जस्टिस रमेश कुमारी की नियुक्ति के साथ ही पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में महिला जजों की संख्या 18 हो गई है। भाई जो ये रमेश कुमारी है, इनकी नियुक्ति के बाद हमारे जजों की संख्या 18 हो गई है और अब तक की सबसे अधिक है ये। ठीक है। अब अगस्त 2025 में हाई कोर्ट में कार्यरत जजों की संख्या भी बढ़ गई है। कितनी हो गई भाई? 60 से 60 हो गई है, जबकि स्वीकृत पद कितने हैं? 85। इसके बाद आता है, हरियाणा सरकार ने युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रेरित और प्रशिक्षित करने के लिए किस आयोग के गठन की घोषणा की है? तो भाई जो हरियाणा के युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए सर कौन सा आयोग का गठन किया गया है? तो वो हरियाणा राज्य उद्यमिता आयोग। हरियाणा राज्य उद्यमिता आयोग। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विश्व उद्यमिता दिवस के अवसर पर, जब भाई उन्होंने, कौन सा दिवस था? विश्व उद्यमिता दिवस था, उस पर जो हरियाणा के सीएम है उन्होंने उद्यमिता के लिए प्रेरित और प्रशिक्षित करने हेतु हरियाणा राज्य उद्यमिता आयोग की स्थापना की है। और सरकार हरियाणा में को देश का नंबर 1 देश को, मतलब देश का नंबर 1 स्टार्टअप हब बनाने का के लिए प्रतिबद्ध है, जिसका लक्ष्य राज्य में स्टार्टअप की संख्या को 3 गुना करना है भाई। ठीक है। इनका लक्ष्य क्या है? राज्य में जो स्टार्टअप है उसकी संख्या को 3 गुना करना। फिर उसके बाद आता है एशिया शूटिंग चैंपियनशिप 2025। हरियाणा की सुरुचि ने एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम में कौन सा पदक जीता? तो भाई हरियाणा की जो सुरुचि है वो क्या करती है? एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम में उन्होंने कौन सा पदक जीता? उन्होंने जीता कांस्य पदक, जो कजाकिस्तान में के सिमकंद में आयोजित एशियन शूटिंग चैंपियनशिप कहाँ हुई थी भाई? कजाकिस्तान में हुई थी 2025 में। जो हरियाणा की सुरुचि सिंह ने सौरभ चौधरी के साथ एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में कांस्य पदक में अपना नाम लिया। ठीक है भाई, दोनों ने लिया है, सौरभ चौधरी ने भी। फिर उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, हरियाणा के किस जिले में कपिल बैसला ने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता? तो वो है पलवल। कजाकिस्तान में आयोजित एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2025 में पलवल जिले के जो मुनरीगढ़ी गांव के कपिल बैसला ने 10 मीटर एयर पिस्टल में, कितने में भाई? 10 मीटर एयर पिस्टल कैटेगरी में जो 243.0 स्कोर से के साथ स्वर्ण पदक जीता है। कि क्या जीता है भाई? उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है और ये पलवल से हैं। और इसके अलावा उन्होंने टीम इवेंट में एक रजत पदक भी जीता। ठीक है भाई। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की मनु भाकर, सुरुचि सिंह और पलवल गुलिया ने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2025 में टीम इवेंट में कौन सा पदक जीता भाई? तो इन्होंने जीता कांस्य पदक। ठीक है। जो झज्जर जिले से है, मनु भाकर कहाँ से है पूछ ले तो ये है झज्जर से। और सुरुचि सिंह और पलक गुलिया ने कजाकिस्तान में सिमकेट में आयोजित जो एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2025 में टीम इवेंट में कांस्य पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया। और इस चैंपियनशिप में मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में कांस्य पदक भी जीता। जो मनु भाकर है उन्होंने 10 मीटर जो पिस्टल है एयर पिस्टल इवेंट हुआ उसमें भी इन्होंने कांस्य पदक जीता। और टोक्यो ओलंपिक में मनु भाकर ने 2 कांस्य पदक जीते। ठीक है भाई, इन्होंने 2 कांस्य पदक अपने नाम किए। फिर चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा सरकार ने वनों
की नई परिभाषा तय की है, जिसके तहत वन कम से कम कितने हेक्टेयर क्षेत्र में फैला होना चाहिए। तो भाई इन्होंने शुरुआत की है, तो इसके तहत कितने हेक्टेयर में वन होना चाहिए, तो वो 5 हेक्टेयर में। इसमें है कि हरियाणा सरकार ने वनों की सुरक्षा को देखते हुए वनों की परिभाषा और पहचान के मानदंडों की में 3 शर्तों के साथ बदलाव किए हैं। कितने शर्तों के साथ भाई? 3 शर्तों के साथ इन्होंने बदलाव कर दिए हैं। जमीन का टुकड़ा अलग थलग हो, इसके अलावा वह कम से कम 5 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला होना चाहिए। भाई अलग थलग तो हो, लेकिन इसके अलावा वो कितने एकड़ में फैला होना चाहिए? 5 हेक्टेयर में फैला होना चाहिए। और सरकार द्वारा नोटिफाई वनों से सटा हुआ हो और कम से कम 2 एकड़ क्षेत्र फैला होना चाहिए, और उसका कैनोपी डेंसिटी 0.4 या उससे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है भाई, उन्होंने 5 हेक्टेयर भूमि मतलब 5 हेक्टेयर तक फैला होना चाहिए, ये इन्होंने स्टेटमेंट दी है। तो भाई चलिए, आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आई होप आप सभी इसको चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। तो भाई चलिए, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और कमेंट में ज़रूर बताना भाई आपको वीडियो कैसी लगी।